नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कई संकष्टी व्रत कथाओं को सुनने के क्रम में माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी के अवसर पर किस प्रकार पूजन करनी चाहिए? इस माह के गणेश जी का क्या नाम है? इस व्रत में आहार के रूप में क्या ग्रहण करना चाहिए? कृपया विधि पूर्वक इसका विस्तार से वर्णन करें। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी सौभाग्य और पति के सुख का प्रदाता होती है। इस दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ एक दंत नामक गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत में गणेश जी को शुद्ध घी से बना हलवा, लड्डू, पूरी आदि भोज्य पदार्थ अर्पित किए जाने चाहिए। ब्राह्मण भोज करने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। हे माता, मैं इस संकष्टी से संबंधित पूजन विधि सहित एक प्राचीन वृतांत भी सुनाता हूँ। कृपया भक्ति भाव से सुनिए। सतयुग में पृथु नामक एक धर्मात्मा राजा का शासन था। उनके राज में एक वेदज्ञ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम दयादेव था। उनके 4 पुत्र थे जो वेदों में पूर्ण रूप से पारंगत थे। कालांतर में दयादेव ने अपने चारों पुत्रों का वैदिक विधि विधान से विवाह संस्कार कर दिया। विवाह के बाद एक दिन ब्राह्मण की 4 बहुओं में से ज्येष्ठ बहू ने अपनी सास से विनती की, हे माता, मैंने बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया है। मैं अपने मायके में इस मंगलकारी व्रत को विधि पूर्वक करती थी। कृपया मुझे यहाँ भी इस पवित्र व्रत को करने की अनुमति दीजिए। अपनी पुत्र वधू के वचन सुनकर दयादेव ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में सबसे बड़ी हो। तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं है। तुम कोई साध्वी या भिक्षुणी नहीं हो, इसलिए तुम क्यों यह व्रत करना चाहती हो? तुम्हें जीवन का आनंद लेना चाहिए। अभी तुम्हारा समय भोग उपभोग का है। व्यर्थ में इस व्रत को करने का क्या लाभ? गणेश जी कौन है? यह सुन ज्येष्ठ बहू चुप हो गई और फिर नियमित और शांति पूर्वक व्रत करने लगी। समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद ज्येष्ठ बहू गर्भवती हो गई। प्रसव काल पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु उसकी सास लगातार उसके व्रत का विरोध करने लगी और उसे व्रत त्यागने के लिए बाध्य किया। अंततः सास के विरोध के कारण ज्येष्ठ बहू ने संकष्टी व्रत त्याग दिया। इसके फलस्वरूप भगवान गणेश क्रोधित हो गए। कुछ समय बाद उस बहू का पुत्र किशोर अवस्था को प्राप्त हुआ और उसका विवाह एक योग्य कन्या से तय हुआ, परंतु विवाह के दिन गणेश जी ने उस पुत्र का अपहरण कर लिया। वर के अपहरण से विवाह स्थल पर हड़कंप मच गया। सभी परिजन और अतिथि स्तब्ध थे कि वर कहाँ गया, कौन उसे ले गया। ज्येष्ठ बहू को पुत्र के लापता होने की खबर मिली तो वह आंसू बहाते हुए अपने ससुर से बोली, हे पिताजी, आपने और माताजी ने मुझसे गणेश चतुर्थी व्रत का त्याग करवाया, इस कारण मेरा पुत्र लापता हो गया। यह सुनकर दयादेव के हृदय को गहरा दुख पहुंचा। ज्येष्ठ बहू की पुत्र वधू भी इसी बात को सुनकर अत्यंत चिंतित हो गई और अपने नव विवाहित पति की कुशलता के लिए हर माह निष्ठा पूर्वक संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत करने लगी। तब एक दिन एक दुर्बल ब्राह्मण जो भिक्षाटन कर रहा था, ज्येष्ठ बहू की पुत्र वधू के द्वार पर आया और बोला, हे पुत्री, कृपया मुझे मेरा भूख मिटाने हेतु भोजन दीजिए। पुत्र वधू ने ब्राह्मण को भोजन दिया, उन्हें आराम कराया, उत्तम भोजन कराया, वस्त्र और दक्षिणा भी दी। उसकी सेवा से ब्राह्मण प्रसन्न हुए और बोले, हे सुभगे, मैं तुम्हारी निष्ठा और सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। वह ब्राह्मण वास्तव में भगवान गणेश ही थे जो ब्राह्मण के वेश में आए थे। उन्होंने कहा, तुमने श्रद्धा और भक्ति के साथ चतुर्थी व्रत किया है, इसलिए तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कन्या ने विनम्रता से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता गणपति, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मेरे पति का सान्निध्य प्रदान करें। गणेश जी बोले, तथास्तु, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हें शीघ्र ही अपने पति का दर्शन होगा। यह कहकर गणेश जी वहां से चले गए। उसी समय सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण वन में उसके पति को पाए और नगर में वापस लाए। पूरे नगर में खुशी का माहौल फैल गया। दयादेव ने अपने पौत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। बालक की माता ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा, यह सब श्री गणेश की कृपा है कि मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र पुनः मिल गया। उसके बाद माता ने पुत्र को नए वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित किया।
दयादेव ने सोम शर्मा को प्रणाम कर कहा, हे ब्राह्मण देव, आपके आशीर्वाद से मेरा पुत्र पुनः मिल गया। आपने हमारे परिवार पर अनुग्रह किया है। फिर उन्होंने सोम शर्मा को उत्तम भोजन दिया, वस्त्र प्रदान किए और गौदान किया। फिर पुनः विवाह संस्कार बड़े विधि विधान से संपन्न किया गया। इस घटना से संपूर्ण नगर में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। वह सौभाग्यशाली कन्या भी अपने पति को पाकर अत्यंत खुश हुई। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी प्राणियों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। इस पावन अवसर पर सभी नर नारियों को गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हे माता, जो कोई भी व्यक्ति पूरी विधि और श्रद्धा से इस व्रत और पूजा का पालन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है कि हे राजन, आप भी अपने शत्रुओं का संहार करने के लिए इस व्रत का पालन अवश्य करें। यहाँ पर व्रत कथा समाप्त होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको दिन भर व्रत रखना होता है। शाम को चंद्रदेव का दर्शन करने के बाद आपका व्रत समाप्त होता है। चंद्रदेव का दर्शन कर पूजन करें और उससे पहले गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी के पूजन में सबसे महत्वपूर्ण है उन्हें गुड़ युक्त जल से स्नान कराना। गणपति अथर्व शीश मंत्र को जरूर सुनें। गणेश जी को गुड़ मिश्रित जल से स्नान कराएं। ओम गंग गणपते नमः। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।